बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 का जो है ना वो रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन है। आज उसको देखते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है जी, अंडर रूट 7 है इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। आप लोग देखें, अंडर रूट 7 जो है वो ना तो कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये देखें, अंडर रूट 7 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर इधर होता जी अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन के ये आ जाना था 2, तो ये सॉल्व हो जाना था, ये आ जाना था रैशनल नंबर। अब अंडर रूट 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसलिए ये क्या होगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सी ऑप्शन, अंडर रूट 7 क्या है, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है जी सेकंड एमसीक्यूज, पाई एंड ई आर। कह रहा है कि पाई और ई क्या है हमारे पास। पाई एंड ई आर नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने रीड आउट किया था कि जो पाई और ई है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आती थी। फर्स्ट लेक्चर में हम रीड आउट कर चुके थे कि पाई जो है वो हमारे पास 3.1415 सो ऑन चलती जाती है, ठीक है, इस तरह। और ई जो है वो भी 2.7182881824 इस तरह जो है ना ये भी चलती जाती है। ये भी जो है ना इसकी भी वैल्यू रुकती नहीं है। तो ये हमारे पास था, नॉन टर्मिनेटिंग था और नॉन रिकरिंग डेसिमल था, क्योंकि ना तो ये अशारिये के बाद नंबर सेम आ रहे हैं और ना ही ये स्टॉप हो रही है, चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो हमारे पास, वो कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास। तो फिर पाई और ई जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। डी ऑप्शन है इसका जवाब, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड एमसीक्यूज, इफ़ एन इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट n इज। कह रहा है अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो n क्या होगा हमारे पास, रैशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। देखिए आप लोग कि कह रहा है n परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अंडर रूट n है, तो हम कहें कि n जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो अंडर रूट 3, क्योंकि उसने कहा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हमने वही n लेना ना जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ना इधर हमने 4 ले लेते वो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाना था, तो 8 ले लेते वो परफेक्ट स्क्वायर। 3 लिया हमने क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमने वही नंबर लेना जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्योंकि उसने स्टेटमेंट के अंदर शो करवाया है कि n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमने 3 लिया n परफेक्ट, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रखा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर ना बने वो हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 इज होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है। देखे अंडर रूट 3 जो है ये ऊपर हमने सॉल्व आउट किया हुआ है, अभी 3 लिया था। अंडर रूट 3 जो है ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है और अंडर रूट 5 जो है वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे। तो फिर इन दोनों का प्लस जो है वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर आएगा। डी ऑप्शन इसका जवाब है, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज 5 वाला। कह रहा फॉर ऑल अगर एक्स बिलोंग कर रहा है रियल के अंदर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है रियल, एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, तो ये कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है या ट्रिटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आप लोगों को अगर याद हो तो हमने
सेकंड थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर है वो अगर रियल में बिलोंग कर रहा है तो वो खुद के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर नंबर खुद के इक्वल आ जाए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए वाला ऑप्शन है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो लेक्चर। ये देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखिए जी, अगर कोई भी नंबर रियल में बिलोंग कर रहा है तो वो वही नंबर अपने आप के इक्वल आ रहा है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही अक्स होता है, तो वो नंबर खुद के इक्वल आ रहा है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तो इसलिए उसका आंसर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए वाला ऑप्शन। इसका आंसर फिर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 6 वाला, लेट ए बी सी बिलोंग रियल के अंदर कर रहे हैं, देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन सो आल्सो ए ग्रेटर देन सी। अगर कह रहा है ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो फिर ए ग्रेटर देन सी भी होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये भी हमने उन्हीं प्रॉपर्टी के साथ पढ़ा था कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये भी आप लोग उधर देख सकते हैं। ये देखें, अगर ए बी सी बिलोंग रियल कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी है और ये जो आप निशान है ना ये वाला, इसका मतलब होता है एंड। ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो ए आल्सो ग्रेटर देन जो है ना वो सी होगा। ठीक है, इधर मैंने आप लोगों को जस्ट इक्वल वाली बताई थी। ये 3 तरह की बन सकती है, इक्वल वाली, ग्रेटर देन वाली और लेस देन वाली। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? किधर चला गया? ये है। तो ये फिर कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर एक्स इज इक्वल टू 64, देन एक्स इज 2 की पावर एक्स 8 की पावर एक्स इज इक्वल टू 64। ये देखिए जी, इधर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर एक्स इज इक्वल टू 64 था, ये वाला क्वेश्चन था। इसको हमने सिंप्लीफाई सब फर्स्ट ऑफ ऑल करना है। 2 की पावर एक्स एज इट आइएगा, मल्टीप्लाई ये जो 8 है इसका हमने एलसीएम ले लेना है। 8 का एलसीएम ले लेंगे, 2 4 द 8, 2 2 द 4, यानी यहाँ आ जाएगी हमारे पास 2 की पावर 3 और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 64 का भी ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 16 और ये एक मिनट में रेस करके सारा आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। ये ऊपर वाला तो हम लोगों ने कर लिया है। अब देखें जी, 64 का हमने लेना है एलसीएम। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8, 2 4 और नेक्स्ट आएगा 2 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा ये सिंप्लीफाई होने के बाद। तो अब ये देखें, बेस सेम है, 2 की पावर एक्स और 2 की पावर 3 बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बेस सेम हो तो पावर जमा हो जाती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो ये 2 की पावर 4x आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 2 की पावर 6। अब ये देखें, इक्वल के दोनों साइड पे जो है ना वो बेस सेम है। 2 की पावर 4x और 2 की पावर 6 है, तो बेस सेम हो तो पावर जो है वो भी बेस इक्वल हो तो पावर भी जो है ना वो इक्वल आ जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको रेस कर देते हैं, इधर कर लेते हैं सॉल्व आउट। तो
बेस इक्वल हो तो पावर भी जो है ना वो इक्वल आ जाती है। 4x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 6/4, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4। x हमारे पास आ गया 3/2। x हमारे पास क्या आ गया 3/2। अब देखिए हमने इसको सॉल्व आउट किया था, तो 3/2। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वो बोल रहा है हमें अगर ए बी बिलोंग कर रहे हो रियल में, तो ए इक्वल बी इक्वल हुए हो, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अगर ए दो नंबर रियल में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बराबर बी और बी बराबर ए, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। ये भी हम लोगों ने उसी लेक्चर में रीड आउट किया था। ये देखे इधर होगा सिमेट्रिक भी। अगर ए बी बिलोंग रियल में अगर ए इक्वल बी और बी इक्वल ए हो, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिर आ गया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 9th MCQs √75 प्लस √27। ये हमारे पास क्या है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ये देखे इसको हम रेज कर लेते हैं। इसको हमने रेज आउट कर लिया। क्या था हमारे पास MCQs √75 प्लस √27। 75 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 3 2 दा 6, 3 5 दा 15। नेक्स्ट 5 से कर लेंगे 5 5 दा 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 5 की 2 √ प्लस इसी तरह 27 का करेंगे तो 3 9 दा और 3 3 दा 9। तो 3 का इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ये देखें 3² 3 × 3 √ इस तरह हमने इसलिए लिखा कि इसका स्क्वायर रूट जो है ना वो ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास √3 × 5, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो प्लस इस तरह फिर ये 3 ऐसे आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो ये 5 √3 प्लस 3 √3 आ गया, ऐसे ही आ गया ना हमारे पास। तो ये ऐड हो रहे हैं। अब देखिए इसको रेज आउट कर लेते हैं। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट वाली पावर सेम है, तो बाहर वाली जो है ना ये भी ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 3 8 √3 आ जाएगा, 8 √3। तो ये 9th वाला ऑप्शन देखें, MCQs देखें 8 √3। तो ये देखें जी डी वाला ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट आंसर है हमारे पास। इसी तरह लास्ट MCQs है द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 3 - √5 इज़, यानी कि इसको हम 3 + √5 है और प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 और 3 - √5, इसका प्रोडक्ट जो है ना वो हमारे पास क्या था, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। तो हम 3 + √5 और 3 - √5 को सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। इसको रेज आउट किया, अब देखिए जी 3 + √5 है और सॉरी ये ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है इनके, दोबारा लिख लेते हैं। 3 + √5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - √5 से। तो ये देखें तो ये हमारे पास बन रहा है
ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यही बन रहा है ना। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यही फार्मूला बन रहा है ना। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर जो है ये 9 आ जाएगा हमारे पास, और इधर आ जाएगा 5, 9 में से 5 गए रह गया हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंपल स्क्वायर रूट बन रहा है। तो सिंपल आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, ये देखिए ये स्क्वायर रूट जो है ना इसके स्क्वायर से कैंसिल होकर 5 आया, ये ठीक है। तो ये हमारे पास रह गया 4 आया था, तो ये सिंपल नंबर था, तो 4 जो है ये हमारे पास सिंपल नंबर जो है वो रैशनल नंबर होता है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम जो है ना इसके कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले रिव्यू एक्सरसाइज के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इनमें से अगर फिर भी किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा गाइड कर दूँगा।